एगो गांव में दूगो भाई रहत रहे लोग। दोनों भाई अलग अलग रहत रहे लोग। दोनों भाई के बंटवारा हो चुका रहे। बड़का भाई बहुत अमीर रहलन। बहुत धन संपत्ति उनकरा लगे रहे। कौनो कमी ना रहे धन संपत्ति के। छोटका भाई बहुत गरीबी में अपन जीवन बितावत रहलन। इतना गरीब रहलन जे उनकरा कभी कभी खाना पानी भी नसीब ना होखे। खाना भी नसीब ना होखे। लेकिन फिर भी वो बहुत खुशी से अपन जीवन बितावत रहलन। जौन भी उनकरा मिले खाए पिए के उहे खा पी के भगवान के धन्यवाद करस। भगवान के पूजा पाठ करस और कहस जे बहुत बाई हमरा खातिर हम एकदम खुश बानी। एकदम खुश रहस हमेशा। उनकरा कोनो बड़ा बड़ा इच्छा ना रहे अमीर आदमी खानी। एकदम वो संतुष्ट रहलन अपना जीवन से। और उनका घर में जे भी कोई आवे अपना हैसियत के हिसाब से सबकर आदर भाव करस। सेवा सत्कार करस। वही जा बड़का भाई धन संपत्ति रहला के बाद भी बहुत कंजूस रहलन। बहुत कंजर रहलन। केहू के अपना घर में देख ले साइल कोनो गरीब रिश्तेदार आ जाए तो ओकरा से और ज्यादा नफरत करस। जे हमरा से कुछ मांगे आइल बा हमर धन संपत्ति देख के। ये हमरा से मिले नहीं खे आई। उनकरा बहुत ज्यादा अपना धन के घमंड रहे। एक दिन के बात हो वही गांव में एगो बूढ़ साधु बाबा आईनी। साधु बाबा जब आईनी तो बड़कू के घर महल देख के उनका दुआरी पर गईनी। उनकर गेट बजैनी। गेट बजैनी तो बड़का भाई बाहर निकलन। साधु बाबा कहतनी जे बेटा हम बहुत थाकल बानी और हमरा बहुत जोर से भूख भी लागल बा। आज रात ला अगर हमरा यहाँ आसरा मिल जाई कुछ खाए के मिल जाई तो हम कल सुबह यहाँ से उठ के चल जाती। अब वो लगलन साधु बाबा के बोले जे यहाँ तहरा कोनो ई आश्रम लागता। हमर महल जैसन घर तहरा आश्रम लागल खजे मुंह उठा के चलैल हो। एकदम धुतकारे लगलन। बोले लगलन जे तहरा जैसन भीख मांगा के यहाँ हमरा घर में कोनो जगह नहीं खे। हऊ आगे जवन टूटल फाटल घर लौकता वही घर में तू चल जा। वही जा तहरा रहे के मिली आ खाए के मिली। अब साधु बाबा वहां से सोचते जे एकरा धन संपत्ति रहला के बाद भी बहुत कंजर बाई। बहुत कंजूस बा। सोचते छोटकू भाई के द्वार पर चल गईनी। जाके वहां उनकर गेट बजैनी तो एकदम हंसत मुस्कुरात कर जोर ले घर में से निकलन। तो उनकरा से भी बाबा अभी इतने कहतनी जे बेटा हम बहुत थाकल बानी। अभी इतने बाबा कहतनी आगे और कुछ कहती तले कहतारन जे बाबा अंदर चली। अंदर चल के बैठ के बात करी। बाबा जब अंदर गईनी तो सबसे पहले एक गिलास पानी देलन बाबा के। बाबा पानी पी लेनी। पानी जब पी लेनी तो कहे लगनी जे बेटा हम बहुत थाकल बानी। हमरा आज रात ला तहरा घर में अगर रहे के जगह मिल जाई कुछ खाए के मिल जाई तो हमरा बहुत जोर से भूख भी लागल बा। हम बहुत थाकल भी बानी। तब वो कहतारन कर जोर के जे ई घर के अपने घर समझी। रउआ जितना दिन मन करे उतना दिन यहाँ रह सकतानी। हमरा कोनो एतराज नहीं खे। बाबा बहुत खुश भईनी और रात के उ लोग खाना में नमक रोटी आ पानी लिया के बाबा के आगे धैलक। ऐसे जे उ बहुत गरीब रहे लोग। वो लोग के पास कुछ भी ना रहे। कोनो काम धंधा ना रहे। कुछ खाए के भी सही से घर में ना व्यवस्था होके सके। ऐसे जे कमीने रहले ना रहे तो खाए के कहाँ से बढ़िया बढ़िया आई। बाबा उ खाना देख के एकदम दुखित हो गईनी। मन में सोचे लगनी जे इनकर हालत बहुत ज्यादा खराब बा। ई बहुत गरीब बाड़न। लेकिन गरीब भइला के बाद भी एकर दिल बहुत बड़ा बा। ई बहुत बिचारे आदमी बा। सोच के बाबा खाना के एकदम खुशी खुशी
खाना खैनी। खाना खैला के बाद में जब रात के सुते के बेरा भइल, बाबा उनकरा के बुला के कहतानी जे बेटा, हमें गांव में एगो बहुत जरूरी काम से आइल बानी और हम चाहतानी जे हमरा वो काम में तू हमर साथ दो, ताकि तोहर भी कुछ हालत सुधार हो जाओ, हालत में सुधार हो जाओ। अभी कहतरन जे बाबा हम कुछ ना समझ पैनी, हमरा के रउआ अच्छा से समझाई, हमरा कुछो समझ में ना आई। तो बाबा उनकरा से कहतानी जे देखो, यही गांव में 50 बरस पहले हमर घर दुआर रहे। हम बहुत बड़ा धन संपत्ति वाला रहनी, बहुत सारा धन संपत्ति रहे हमरा, एकदम एगो भरल पुरल परिवार रहे। हमर पत्नी रही, दूगो बच्चा रहे लोग। पत्नी आ दोनों बच्चा नाव में बैठ के कोनो दूसर गांव में जात रहे लोग। तब तक नाव बीच नदी में पलट गई, उ लोग वही जा मर गई। हम वो लोग के साथे ना रहनी, ऐसे हम बच गईनी। हम जब वो लोग के मौत के खबर सुननी, हमरा बहुत दुख भई, बहुत सदमा पहुंचल। हम कुछ दिन तक घर से बाहर ना निकलनी। कुछ दिन बीतल तो हम सोच लेनी जे हमरा अबे दुनियादारी से, अबे धन संपत्ति से, ये जिंदगी से कोनो मतलब नहीं है। हम अब पूरा जीवन अपन भगवान के भक्ति में लगा देम, भोलेनाथ के शरण में लगा देम और हम तीर्थ यात्रा पर जाए के सोच लेनी। हमार तीर्थ यात्रा बहुत लंबा रहे, ऐसे हम सोचनी जे अपन जितना धन संपत्ति बा वो धन संपत्ति के इकट्ठा करके कहीं छुपा के, कहीं व्यवस्थित करके तब हम जाई। तो हम पूरा अपन धन संपत्ति इकट्ठा करके यही गांव के एगो जंगल में हम अपन पूरा धन छुपैले बानी। उहे धन निकाले हम आ जाइल बानी। हम जब धन छुपावत रहनी तो उनमें से एगो सोना के ईंटा हम निकाल लेनी, जे हमरा तीर्थ यात्रा में रास्ता पर पैसा कौड़ी घटी तो हम उ बेच के अपन यात्रा पूरा करेम, सफल करेम। जब यात्रा पर निकल गईनी, कुछ दूर गईनी तो हमरा पैसा घट गई। पैसा के जरूरत ला हम सोना के ईंटा लेके सोनार यहाँ जब गईनी, सोनार के लालच आ गई मन में। हमरा के पैसा देवे के बदला उ झूठा चोरी के इल्जाम में हमरा के फंसा के जेल करा देलक। और उहे जब जेल के सजा काट के हम निकलनी ह तो सोचनी ह जब काहे ना उ धन के निकाल के हम गरीब गुरबा दिन दुखिया में बांट दी। हम यही से तहरा के कहतानी जे तू एक काम में हमर मदद करो, हमर साथ दो। आधा धन हम तोहरा के बांट के दे देम, आधा धन हम दिन दुखिया में बांट देम। ई बात जब बाबा कहनी सुनलन, बहुत खुश भइलन, बहुत उनकरा मन में थी भई जे शायद कुछ हमर भी हालात सुधर जाई। बाबा के कहलन जे ठीक बा बाबा, अपने के जौन उचित लागे उहे हम करेम। रात में सुतल लोग, जब भोर भई, भोर में सब लोग के जागे से पहले वो लोग सब लोग के नजर से बच के जंगल में गई। जंगल में जाके बाबा एगो नक्शा निकलनी, नक्शा निकाल के वो नक्शा से भीतर जंगल में पुगल लोग, एगो बरगद के पेड़ आई। वही बरगद के पेड़ के नीचे बाबा अपन धन गड़ले रहनी। तो बाबा कहनी यही जा हम धन छुपैले बानी, तू यहाँ कोड़ आ कोड़ के उ धन के निकालो। कुछ कोड़लन, कुछ गहरा, उ कोड़लन गढ़ा के तो उमे से एगो संदूक निकलल। संदूक निकाल के बाबा के आगे सौंप देलन। वहां से दोनों आदमी उ संदूक लेके घरे आए लोग। घरे आए लोग तो खोल के देखता लोग कि उमे बहुत सारा सोना के सिक्का, असरफी, सोना के ईंटा सब कुछ रहे। बाबा उमे से आधा उनकरा के दे देनी, आधा वही सुराही में बन के रख लेनी। उनका के कहनी जे धन के बहुत अच्छा से तू इस्तेमाल करी हो, बहुत अच्छा से खर्च करी हो। ऐसे जे हमरा पास एगो ईंटा रहे तो हमरा के उ सोनार झूठा चोरी के इल्जाम में फंसा देलक।
हम इतना दिन सजा कटनी हो बेकसूर होके भी। यही से तू सब लोग के नजर से बच के बचा के ये धन के खर्च करी हो। कह के बाबा वहां से निकल गईनी। गईलन बाबा के गांव से बाहर तक छोड़ के अलन। ये बात उनकर पत्नी भी सुनत रही। अब वैसा ही कुछ दिन बीते लागल। वो धन में से थोड़ा थोड़ा बेच बेच के ये अपन जरूरत के सामान खरीदे लगलन। सबसे पहले वो अपन घर बनैलन, एगो बहुत सुंदर मकान बनैलन। वो मकान में सब जरूरत के चीज किनलन, घर सजैलक लोग, सब कुछ हो गई घर में, हर सुख सुविधा हो गई। ये बात सब गांव नगर में सब लोग जान गई, सब लोग के इथी हो गई जे इनकरा लगे बहुत धन संपत्ति हो गई। अभी लोग के और ज्यादा मदद करे लगलन, गरीब दिन दुखिया के और ज्यादा मदद करे लगलन, केहू के जरूरत पूरा करे लगलन। लोग और ही इज्जत करे लगल इनकर। अब उनकरा भाई के भी पता चलल, भौजाई के, दोनों आदमी इनका घरे अयलक लोग। आके वो धन के बढ़े के कारण पूछलक लोग, तो कुछ ना कहलक लोग। दोनों आदमी कहलन जे कुछ ना भैया, बस भगवान के कृपा बा और दोसर कोनो बात नहीं खे। उनकर भौजाई जौन रही वो बहुत घमंडी आ बहुत केहू से जले वाला रही, केहू के अच्छा खाइल पेनहल ना देखे वाला रही। तो जाते जाते इनकरा छोटकू के पत्नी से कहतारी जे कुछो हो गई तो का हो, कहियो हमनी से नीचे ही रह लगिन, हमनी से आगे कोई गांव में नहीं के बढ़ सकत, कोई भी नहीं के हो सकत। अब इनकरा बहुत गुस्सा आई। बाबा के ये बात सुनले रही जे जंगल में अभी और धन बा, हम आएम तो फिर उ धन के निकालेम आ कुछ तहारा के देम आ कुछ दिन दुखिया में बांटेम। अब इनकरा उनकर बात सुन के बहुत गुस्सा आइल। तो कहतारी जे हमनी से आगे केहू नहीं के हो सकते गांव में, अभी और धन बा जंगल में हमनी के लगे, उ धन निकाल के हमनी सब कोई से आगे रहेम सन, जे हमनी से आगे कोई नहीं के हो सकत। अभी बड़ भाई के पत्नी जाके अपना पति से कहतारी जे रउआ भाई के पत्नी ऐसे ऐसे कहत रही हो जे धन जंगल में से ले आइल बा लोग, आ जंगल में अभी और धन बा, उ धन आई तो और भी पैसा वाला हमनी के हो जाएम सो, और धनवान हो जाएम सन। अब उ कहलन, सोचे लगलन जे जरूर उ बाबा के चमत्कार हो। उ बाबा जब से अइलन आज से पहले उ गांव में कभी ना लौकत रहलन, आ जब से उ अइलन तबे से एकनी के धन बढ़े के कारण बा ई बाबा बाड़न। लेकिन जंगल में से धन निकालल इतना आसान नहीं खे जे कहाँ उ धन छुपावल बा आ कहाँ नहीं खे, कह के अपना पत्नी से। लेकिन उ भी ना चाह जे हमर भाई हमर भवे आगे बढ़ो लोग। वो उस दिन से वो धन के फिराग में रहे लगलन, दिन रात 24 घंटा अपना भाई के एकदम घर के आसपास घूमस, समझस जे कुछ तो पता चली जे उ धन बा कहाँ। एक दिन फिर साधु बाबा वो गांव में आईनी तो सीधे उ छोटकू भाई के घरे गईनी आ जाके उनका से कहतानी। जैसे ही देखो तारन साधु बाबा के ये पीछा करे लगलन। साधु बाबा जाके उनका छोट भाई से कहतानी जे शायद हम कुछ दिन तक ले ये गांव में ना आवे सके, ऐसे आईनी हो जे तहरा के उ धन के पता बता दी, जे समय अइला पर तू ओके निकाल के कहीं सही जगह पर इस्तेमाल करी हो, चाहे सही जगह पर छुपा दी हो। अभी सारा बात सुनलन। साधु बाबा कहनी जे चलो हम तहरा के बता दी जे और धन कहाँ बा, बाकी के धन। अभी लोग जब जंगल में गइल तो इहो लोग के पीछा करे लगलन, गइलन, सारा बात सुनलन, सब जगह देख लेलन। घरे आके अपना पत्नी से कहलन जे सब कुछ हम देख के सुन के चलैनी, बिहान रात के हम जाके सारा धन निकाल लिया, सारा खजाना निकाल लिया। अब उनकर पत्नी घमंडी के साथ साथ थोड़ा मूर्ख भी रही। एकदम सब खुशी में जाता रही, अपना देवरानी से कहतारी जे हमनियों के जंगल में धन मिलल बा, हमनियों के अब धनी खोजाम सन और ही धनी खोजाम सन, हमनी से आगे केहू नहीं के बढ़ सकत।
अब इतना बात जब छोट भाई के पत्नी सुनली, उनकर पति अइलन तो कहली, ए जी राउर भौजाई आई रही हो आ कह तारी जो हमनियों के जंगल में धन मिलल बा, जो धन निकाल के हमनी के ये गांव के सबसे बड़का धनिक बन जाए सन। अब वो सुनलन तो एकदम मतलब सन्नाटा हो गइलन। जे ई बात उनकरा कैसे पता लागल बा, अपने पत्नी से पूछलन तो वो अपन मूर्खता के बात बतैली। कहली जी हम गुस्सा में उनकरा से कह देनी। तब वो बोले लगलन, डांटे लगलन उनकरा के, कहलन जे हम जा कहले रहनी जे तू आम खा, तारा पेड़ गिनला से मतलब नहीं खे। ई सब हमनी के पीछा कइले बा बड़का भाई। तब जाके अपना पत्नी से कहले बा, अब हमरा उ धन जाके आजे निकाले के होई। वही बेरा उ जंगल में गइलन, सारा धन निकाल के लिया के घर में छुपा देलन। बिहान भइला रात के बड़का भाई जब जंगल में गइलन, पूरा जंगल छान मरलन, कहीं कुछ ना मिलल उनका। एने पत्नी अकेले घरे रही, कुछ चोर अकेले आदमी पाके उनकर पूरा घर लूट ले लसन। पूरा घर उनकर जितना कीमती सामान रहे, रुपया गहना पैसा हर चीज एकदम बर्बाद कर दिलसन। उ जब जंगल में से घरे अइलन, देखतारन जे एकदम पत्नी रो तारी, एकदम मुंह बनैले बाड़ी, बैठल बाड़ी। तो पूछतारन जे का भइल, काहे मुंह बनैले बाड़ू, काहे रो तारू। तो कह तारी पत्नी जे ए जी सारा धन चोर लूट ले गइलसन, एको घर में कुछ जरूरी के सामान नहीं थे, सारा घर बर्बाद हो गई, हमनी के बर्बाद हो गई निसन। आ रउआ का भइल जे खाली हाथे चलैनी, कोनो धन संपत्ति नहीं खिले के आइल। तो उ कहतारन जे सब तहरा लालच के नतीजा ह। तू जाके ओकरा पत्नी से कहलू जाके भाई पूरा धन निकाल ली आइल बा, कुछो नहीं है जंगल में, आई सब तारा लालच के नतीजा ह। न तारा चक्कर में हम पड़ती, आज कहीं के ना रहनी सन, ना घर के ना घाट के, जौन रहे उहो गंवा देनी सन, भिखार हो गई निसन। यही से कभी लालच ना करे के चाही, कभी दूसरा के धन के, दूसरा के चीज के लालच ना करे के चाही। आज कहीं के ना रहनी सन। एने फिर साधु बाबा ओ गांव में आईनी, छोट भाई सारा बात बतैलन, सारा धन साधु बाबा के आगे लिया के रख देलन, सारा सारा व्यथा सुना देलन जे कैसे कैसे उनकर बड़ भाई उनकर पीछा करके वो लोग के बात सुन के जंगल में धन निकाले गई रहलन। वही से हम सारा धन वही रात के निकाल के लिया के घर में छुपा देनी। साधु बाबा के आगे सारा धन सौंप देलन, रख देलन। तो साधु बाबा कहतनी हम ई धन के का करे, हमरा ना केहू खैनिहार बा ना भोगनिहार बा, ई सारा धन तोहरा ईमानदारी के इनाम बा, हम सारा धन तोहरा के देतानी। और एमे से कुछ जेकरा जरूरी बा कुछ गरीब गुरबा लोग में बांट दीह, और बाकी सारा धन तू रख लो। अब साधु बाबा के आगे एकदम निहोरा करे लगलन जे हम रउआ के अपना बाप के रूप में देखेनी, रउआ हमरा बाप जैसन बानी, रउआ हमरे घरे रही, हमनी के साथे रही, आज से कहीं मत जाई। बहुत निहोरा पाती कइलन। तो उ साधु बाबा ओ दिन से वही लोग के साथे साथे रहे लगनी। वो लोग के ईमानदारी के चलते एगो रोड पर के आदमी करोड़पति हो गई, आ करोड़पति आदमी लालच के चलते भिखारी हो गई। वही से कहल जाला जे केहू के चीज के कभी लालच ना करे के चाही, लालच बहुत बुरा चीज है।